ठीक है भैया, आज पढ़ना है लूप्स। किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हो या स्क्रिप्टिंग हो, दो ही मेन लूप्स हैं, फोर और वाइल। बाकी जितने भी लूप्स हैं वो सारे इन्हीं दो लूप से मिलकर बने हैं। कोई फोर से मिलकर बना है, कोई वाइल से मिलकर बना है, वगैरह वगैरह जो कि हम लोग बताता हूँ। ठीक, तो बाकी हमारे पास जितने भी लूप्स आते हैं वो सारे इन्हीं दो से मिलकर बने। डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, आगे आएंगे। फिलहाल मेन जो लूप्स हैं वो ये हैं। दोनों में क्या फ़र्क है वो भी बात करना है। ठीक है, लूप्स का काम होता है रिपीटिशन का। मतलब सेव किया, प्रिंट हो गया, इसको PR लगा देते हैं। सेव किया, फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगली लाइन तो यही नहीं। मैं इसको 10 मरतबा या 15 मरतबा या 20 मरतबा, अपनी मर्ज़ी मेरी, जितनी भी मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, मतलब मल्टीपल टाइम्स मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और उतनी मरतबा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। ठीक, अभी तो चलो हमने कर दिया ये कुछ तकरीबन 10 के आसपास का डिजिट होगा जितना हम लोगों ने प्रिंट करवाए। अब जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये हो कि हमें 100 मरतबा करवाना है, 1000 मरतबा करवाना है या 10,000 मरतबा करवाना है। तो इतनी मरतबा को भी पेश करेंगे हम लोग, मतलब 10,000 लाइनों में सिर्फ हम लोग यही लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट अपने कोड में। तो हमारी वेबसाइट का कोड कितना बढ़ेगा उससे, और जब कोड बढ़ेगा तो अच्छी बात है आपकी वेबसाइट हैंग करेगी, फिर लोडिंग टाइम बढ़ेगा उसका। ठीक, तो इतनी रिपीटिशन से बचने के लिए आपके पास आते हैं लूप्स। पहला लूप आता है आपके पास वाइल। वाइल लूप को लिखने के लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, उस वैल्यू को उस वेरिएबल को एक वैल्यू देते हो, मतलब उसको इनिशियलाइज करते हो। मिसाल के तौर पर 1 ये है स्टार्टिंग पॉइंट लूप का, कि लूप ने चलना कहाँ से है और ख़त्म कहाँ पर होना है, मतलब अभी समझा देता हूँ। उसके बाद आप लिखते हो वाइल। वाइल के बाद ब्रैकेट्स आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी कंडीशन डिफाइन करते हो, जैसे कि इफ़ के अंदर कंडीशन डिफाइन करते हैं सेम। इस कंडीशन का फ़ायदा नुकसान क्या है वो भी बात करते हैं उसके बारे में। और इस वाइल के अंदर अपने ये स्टेटमेंट रख दोगे जिसको आप रिपीट करना चाहते हो जितनी भी मरतबा। ठीक, यहाँ पर हमने दे दिया मिसाल के तौर पर a > 10 और ++। ये है लूप को लिखने का तरीका। अब लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1 और जो एंडिंग पॉइंट है वो है 10। ठीक, तो मतलब हमने इसको आसान लफ्ज़ों में ये बात बोली है कि 10 मरतबा इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। अब लूप चलता कैसे, जब इंटरप्रेटर पढ़ते हुए आएगा नवी लाइन में, तो 9th लाइन के अंदर वो ये चीज़ पढ़ेगा कि आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया और उसको एक वैल्यू दी है 1। उसके बाद वो 10 स्किप करेगा, 11 में आएगा। 11 में आने के बाद वो ये चीज़ पढ़ेगा कि आपने वाइल लूप स्टार्ट किया और यहाँ पर आपने कंडीशन दी है a <= 10। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा, जहाँ जाकर ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप रुक जाएगा, आगे स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 11वीं लाइन में आके इंटरप्रेटर ने ये चीज़ पढ़ी कि आपने वाइल लूप स्टार्ट किया है और यहाँ पर वो प्रिंट करेगा 1। ठीक, 1 जो है वो छोटा है, भले बराबर नहीं है लेकिन छोटा है 10 से। कंडीशन ट्रू हो गई, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हमने a के अंदर इंक्रीमेंट किया, a की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से लूप
यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे वाला कोड रन नहीं होगा उस वक्त तक जब तक इसकी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पर आने के बाद दोबारा यहाँ पर आएगा आपका इंटरप्रेटर। 2 थी वैल्यू, 2 हो गई थी इंक्रीमेंट के बाद, 2 भी लेस देन 10 है, फिर से प्रिंट होगा दूसरी मरतबा। ठीक 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 भी लेस देन 10 है। इस तरीके से चलते चलते 10 मरतबा ये प्रिंट होगा। उसके बाद जब इंक्रीमेंट होगा वैल्यू हो जाएगी 11। वैल्यू 11 होगी, फिर यहाँ पर आके जब ये इसको पढ़ेगा तो 11 ना ही छोटा है ना बराबर है 10 के, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब इसके बाद वाला कोड चलेगा सही। जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ता इंटरप्रेटर, तब तक लूप चलता रहेगा। अगर आपने कंडीशन गलत दी है तो फिर लूप इनफाइनाइट चला जाएगा, फिर आपका ब्राउज़र हैंग कर जाएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक लूप फॉल्स नहीं होगा। लूप फॉल्स नहीं हो रहा क्योंकि इनफाइनाइट तक आपने गलती की हुई है, जो अभी हम देखते भी हैं। फिलहाल इतने में देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। वेरी गुड, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? माशाल्लाह, तो बता भी नहीं रहा है। ग्रेटर लगाया हुआ है, 1 ग्रेटर कब है? छोटा है। चलो एक नमूना देख लिया, कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं चला, लूप नहीं चला तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। कंडीशन ट्रू की 10 मरतबा काफ़ी, कंडीशन ने आपका दिया हुआ स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। सिंपल। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखना कि आपका जो लूप है वो लूप अपने अंदर आने वाली स्टेटमेंट को काउंटर के अकॉर्डिंग प्रिंट करता है। काउंटर के अकॉर्डिंग प्रिंट करने का मतलब ए है 1 और ए की जो हमने ए की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है, एंडिंग पॉइंट 10 है। कितनी वैल्यूज आती हैं 1 से लेकर 10 के बीच में? नहीं, 1 से लेकर 10 तक 10 ही आती है। 1 को और 10 को इंक्लूड कर लेता हूँ, 10 ही आती है। ठीक, यहाँ पर हमने वही चीज़ बोली है कि 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा, 10 वैल्यूज़ आ रही हैं तो 10 टाइम्स इसने प्रिंट कर दिया। ठीक, अगर हमने इसको यहाँ पर बोला होता अब कितनी मरतबा प्रिंट होगा? एक मरतबा। क्यों? नहीं, लेस देन 8 टाइम होगा। बस लॉक करते हैं इसको। एक कम हो गया मतलब 9 दफ़ा प्रिंट हुआ है। 1 से लेकर 10 हमने यहाँ पर बोला है लेस देन 10 तक लूप चले। लेस देन 10 का मतलब है 9। अगर यहाँ से इसको स्टार्ट करूँ मैं 0 से, अब कितनी मरतबा प्रिंट होगा? अब 10 दफ़ा प्रिंट होगा। 10 टाइम्स इसलिए प्रिंट हो रहा है। 1 से लेकर 9 तक 9 काउंटर्स हैं और 0 भी एक काउंटर है, 10 काउंटर होगा। बस 10 दफ़ा प्रिंट हो गया। तो आपका जो लूप चलेगा, जो रिपीटिशन चलेगी वो काउंटर के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक, बस सिंपल। ठीक, अब अगर आपने ये कंडीशन नहीं दी होती तो अब आपका लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा और जिसकी वजह से आपका ब्राउज़र हैंग हो जाएगा। हम इसको हैंग नहीं करेंगे। किया रिफ्रेश, हुआ रिफ्रेश नहीं हुआ, गया, घूमे जा रहा है। वो घूमता, आपका ब्राउज़र घूम इसलिए रहा है क्योंकि
कि लूप मुस्तकिल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया जा रहा है और वो वैल्यूज़ आपको नज़र इसलिए नहीं आ रही कि वो इतना फास्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा है कि वो हमें देखने तक का मौका नहीं दे रहा है। ठीक, सिंपल। गया आपका ब्राउज़र। सही है। अगर आपकी कंडीशन किसी भी सूरत में गलत हो जाएगी तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, वो इनफाइनाइट गया क्यों? इनफाइनाइट इसलिए गया था कि अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देंगे तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो +1 नहीं हो रहा, +1 नहीं हो रहा तो 9th लाइन पर a 0 हुआ, 11th लाइन पर 0 <10 है, लूप चला, फिर दोबारा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, फिर 0 <10 है, फिर लूप चला, फिर 0 <10 है। वो घूम ही जा रहा है यहाँ पर, वो आगे वाला कोड पे जाएगा ही नहीं। कंडीशन ट्रू ही है मुसलसल। आगे अगर उसको कोड में भेजना है तो कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। सिंपल। इसलिए आपका लूप मुस्तकिल चले जा रहा है, वैल्यूज को प्रिंट करे जा रहा है और आपका ब्राउज़र हैंग हो गया। इसलिए सिंपल। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ठीक है। जितनी मरतबा हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है उसी स्टेटमेंट के साथ अगर आप काउंटर में आने वाली वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए सेव ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है अपने में तो पूछ सकते हो। ठीक है। अब जो हमारा लूप है वो इस वक्त फॉरवर्ड चल रहा है। ठीक, फॉरवर्ड का मतलब कि 0 के बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और फलाना ढिमाका जहाँ तक भी आपने होगा इसको। ठीक, हम अपने लूप को फॉरवर्ड नहीं चलाना चाहते, हम अपने लूप को बैकवर्ड चलाना चाहते हैं। पहले 9 आए, फिर 8 और वो फलाना जो भी है। स्टार्टिंग पॉइंट आप ही डिफाइन करोगे, कहाँ जगह रुकेगा वो भी आप ही डिफाइन करोगे। ठीक, कॉपी, यहाँ बताओगे स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब लूप उल्टा चलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका बड़ा होगा मिनिमम पॉइंट से। ठीक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा होगा आपका एंडिंग पॉइंट से समझो। तो यहाँ पर हम देते हैं क्या, यहाँ देखो << कहाँ रोकना है? 0 पे रोकना है। तो <<1 नहीं, सही है, चल जाएगा लूप है? क्यों? तो क्या करें उसको? होगा। अब हमारा लूप उल्टा चल रहा है तो अब इंक्रीमेंट के बजाय पहले 10 आएगा, फिर -1, 9, 8, 7, 6 और 4 तक हमको होना। ठीक, और चल जाएगा अब लूप। क्यों नहीं चला?
ग्रेटर देन वन आएगा। कंडीशन गलत है भाई। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर बोला है कि ग्रेटर देन 1 2 होता है, 2 तक चले, 2 तक चल रहा है, आप चाहते हो 0 तक चलाना, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा ग्रेटर देन -1 0। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो भाई। अब आपका लूप डिक्रीमेंट में चल रहा है। क्या पहला? लेस है। ठीक है भाई। कमेंट किया। सेव किया, कोई ऊपर वाला कॉपी पेस्ट किया, सेव चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल। ठीक, अब हम ये चीज़ चाहते हैं यहाँ पर कि सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होने चाहिए। क्या लगता है क्या करना चाहिए उसके लिए? मतलब कि इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 2 4 6 8, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक अगर प्रिंट हो रहा है तो उसके बीच में सिर्फ यही इवन नंबर आ रहे हैं, यही प्रिंट होने चाहिए, बाकी प्रिंट ना हो। ठीक, क्या लगता है क्या कर सकते हैं उसके लिए? कौन सा वाला? ये इसमें क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली मरतबा या 0 प्रिंट होगा, 0 10 से छोटा है, लूप चल जाएगा। जब लूप चलेगा तो यहाँ पर आने के बाद 0 में 2 प्लस होगा, वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 10 है, फिर लूप चलेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू थी 2, 2 के अंदर 2 प्लस होगा, मजीद असाइनमेंट ऑपरेटर है, पढ़ा दिया था, तो 2 में 2 प्लस होगा, 4 होगा, 4 वाला डेटा प्रिंट होगा सिर्फ, सिंपल। चलो आप बता दो कि आप अगर हम ऑड प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करें? बहुत आसान। वन का मतलब है कि +1, तो +1 का मतलब सारे प्रिंट हो जाएंगे। -1 तो फिर तो कंडीशन लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 में -1 करोगे तो फिर तो बैकवर्ड ज़्यादा जाएगा, और जब वो लूप 0 से फॉरवर्ड की तरफ नहीं आ रहा, 10 की तरफ नहीं आ रहा, तो फिर लूप रुकेगा नहीं। अगर पीछे ही जाता रहेगा तो हर वैल्यू पीछे तो लेस देन 10 ही है, तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा लूप। इवन और ऑड में हर दूसरा नंबर, मतलब 2 से डिवाइड जो होता है, हर दूसरा नंबर ही होता है। हर दूसरा नंबर आपके पास 2 है, एक छोड़कर एक नंबर 2 होता है, और एक छोड़कर एक नंबर ऑड होता है। ठीक, एक छोटा सा फर्क है कि इवन स्टार्ट होता है 0 से, आप इसको 1 से स्टार्ट कर दो, 1 + 2 3, 3 + 2 6, 5, फिर 7 9,
जीरो की जगह 1 कर दिया बस। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ऑड प्रिंट होगा ये, वैल्यूज। कब बोला था? चलो ठीक है भाई, और कुछ इसमें से पूछना हो? ठीक है, ये है आपका लूप और इस तरीके से काम करता है। ये था वाइल लूप। वाइल के बाद आपके पास एक लूप आता है जिसे कहते हैं, जो कि वाइल लूप से ही बना है, जो वाइल लूप। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है भाई, सेव किया, कंडीशन ट्रू, चलता रहेगा लूप 10 मरतबा, रिपीटिशन हो जाएगी, सिंपल। वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है देखो यहाँ। कंडीशन हो गई फॉल्स, सेव किया, अभी भी एक रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है। पहली क्लास जो थी जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर एक बात बताई थी मैंने कि बार बार एक चीज़ रिपीट करेगी कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है। तो यहाँ पर वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू है 1, इंटरप्रेटर ने यहाँ पर आकर ये बात पढ़ ली। उसके बाद उसने पढ़ा कि आपने डू वाइल लूप स्टार्ट किया है। डू वाइल लूप स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पर कहा कि प्रिंट करवा दो ए की वैल्यू जो कि 1 है, और उसके बाद पिक्सल हाउस, उसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आके उसने करा इंक्रीमेंट वैल्यू हो गई 2। उसके बाद आगे उसने पढ़ी कंडीशन कि 2 10 से बड़ा नहीं है। तो अब जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो हमेशा फॉरवर्ड चलता है, कभी बैकवर्ड नहीं चलता। तो अब उससे जो गलती हुई है वो दोबारा जाकर उसको सही नहीं कर सकता। ठीक, इसीलिए डू वाइल लूप की कंडीशन चाहे सही हो चाहे गलत हो, एक डेटा एक रिकॉर्ड हर हाल में प्रिंट होगा। और वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी, एक भी रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा। ठीक हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो, यही फ़र्क है दोनों। ठीक है, नहीं पूछना, आगे बढ़े। ये था वाइल और डू वाइल। इसके बाद आता है फोर लूप। तमाम लूप्स में तमाम लूप्स में लूप्स को लिखने का तरीका बस मुख्तलिफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। यहाँ पर देखो इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन आती है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सेम चीज़ फोर लूप में भी है, लेकिन इसमें सिर्फ लिखने का तरीका पहली बात मुख्तलिफ है। दो इसके डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये है कि वाइल लूप को और फोर लूप को लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, और एक लॉजिकल डिफरेंस भी है जो मैं बताऊँगा। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले इसी के अंदर आप इनिशियलाइज करते हो कि वेरिएबल की पहली जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। यहाँ यहीं पर इसी के फ़ौरन बाद सेमी कॉलम के साथ आप बता देते हो कि उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। उसी के बिल्कुल बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और जितनी मरतबा चाहो अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। सेव किया,
सबसे ज़्यादा डेवलपर्स जो यूज़ करते हैं वो फोर लूप है। फोर लूप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपका कोड कम लगता है, इसमें ज़्यादा खिचड़ी नहीं पड़ती आसान लफ्ज़ों में। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक लाइन में आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, एक लाइन में आप कंडीशन डिफाइन कर रहे हो, एक लाइन के अंदर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो। तीन चीज़ें तीन अलग अलग लाइनों में हो रही है, यहाँ पर एक ही लाइन में तीनों चीज़ें हो रही है। किसको नहीं कर सकते? एक लाइन, ये वाला ब्रैकेट सिर्फ रेस्ट्रिक्ट किया हुआ कंडीशन के लिए बस। ठीक, अब फोर लूप काम कैसे करता है? ठीक है, यहाँ पर आके सेम चीज़ इंटरप्रेटर आपके पास पड़ेगा कि आपने फोर लूप कॉल करवाया है, यहाँ पर आपने फोर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन की है। फंक्शन वाली जो क्लास थी, उस फंक्शन वाली क्लास के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट दिया था मैंने पहली क्लास में कि लाइन बाय लाइन चलती है। इस कॉन्सेप्ट को दो चीज़ें हैं जो वायोलेट करती हैं। पहली चीज़ है फंक्शन, क्यों कैसे फंक्शन वाली क्लास में बताया था। दूसरी चीज़ है फॉर लूप जो इस चीज़ को वायोलेट करता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन चलती है। क्यों, क्या, कैसे, जो भी है अभी बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर इंटरप्रेटर ने पढ़ा कि आपने फॉर लूप डिफाइन किया है, यहाँ पर आके वेरिएबल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा, 0 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इंक्रीमेंट नहीं करता, पहले प्रिंट करता है। ठीक, प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करता है वैल्यू के अंदर एक ही। इसीलिए यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट वायोलेट हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये यूँ आएगा, यूँ आने के बाद ये प्रिंट करेगा, फिर जाकर इंक्रीमेंट करेगा और फिर लूप दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1, 1 लेस देन 10 है, फिर पहले प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट, फिर वैल्यू, फिर कंडीशन, फिर प्रिंट, फिर इंक्रीमेंट। ऐसे चलता है फॉर लूप और उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती और आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। अब आप 10 मरतबा 100 मरतबा जितनी मरतबा चाहो प्रिंट करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। सेम चीज़ ये वाला लूप भी इंक्रीमेंट में चल रहा है, डिक्रीमेंट भी चल सकता है और इवन ऑड प्रिंट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से इंक्रीमेंट की जगह प्लस इक्वल टू कर दोगे, इवन या ऑड प्रिंट हो जाएगा। 1 से स्टार्ट करोगे तो ऑड, 0 से स्टार्ट करोगे तो इवन प्रिंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट में भी प्रिंट करवा सकते हो, डिक्रीमेंट कर भी लेते हैं, भले कोई मसला नहीं है। 10 ग्रेटर देन 1 और माइनस। कंडीशन गलत होगी लूप नहीं चलेगा, और अगर कंडीशन या कोई भी स्टेटमेंट इलॉजिकल होगी तो इनफाइनाइट तक जाएगा। और भी डिक्रीमेंट में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लेस देन तो 10 लेस देन 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगा, लूप नहीं चलेगा। ठीक, ग्रेटर लूप चल गया। अब यहाँ पर अगर हम लॉजिकल मिस्टेक कर देते हैं, अब 10 जो है उसको चलना चाहिए 10 से 1 पर, मतलब 10 1 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो एक एक करके माइनस इस तरफ आना चाहिए। अगर आपने इंक्रीमेंट किया तो 10 यहाँ नहीं आएगा, उस तरफ जाएगा, और जब जितनी मरतबा उस तरफ जाएगा 1 से छोटे ही हैं सारे, सॉरी 1 से बड़े ही हैं सारे कंडीशन के मुताबिक। तो आपकी कंडीशन हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, और जब हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी तो आपका लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, आगे वाला कोड आने वाला नहीं चलेगा और आपका ब्राउज़र हैंग कर जाएगा। सेम जैसे कि डू वाइल, वाइल कर रहा था, डू वाइल भी कर सकता है कंडीशन अगर गलत हो या लॉजिकल मिस्टेक। सिंपल, इसको यहाँ रख देते हैं।
और यहाँ पर ये अब दोबारा मुश्किल ही आया, कंडीशन सही कर लो वरना दोबारा हैंग हो जाएगा। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, नहीं पूछना। ये है आपका फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल। मेन लूप्स मैंने बताया दो ही होते हैं, वाइल और डू वाइल। वाइल और फोर, इन दोनों के अंदर पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। दूसरा डिफरेंस जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल डिफरेंस है वो भी यहाँ पर देखें। अगर आप वाइल लूप की कंडीशन नहीं लिखते, ठीक है, सेव किया और यहाँ पर आके आपने रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट, इसको कट कर देते हैं पहले, कंट्रोल शिफ्ट आए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एरर कंसोल में शो होता है तो इसलिए ओपन किया। कंसोल पढ़ लिया था ना खैर। तो अगर आपने वाइल लूप लिखा और उसके अंदर कंडीशन नहीं लिखी तो आपका वाइल लूप एरर जनरेट करेगा, मतलब वाइल लूप नहीं चलेगा जब तक आप कंडीशन नहीं दोगे। ठीक, सेम अगर हमने इसके साथ किया कि इसकी कंडीशन नहीं लिखी, कोई एरर नहीं आया, ठीक है भाई, हैंग हो गया आपका ब्राउज़र, मतलब आपका लूप इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। अगर आपने वाइल लूप की कंडीशन नहीं लिखी तो लूप नहीं चलता, एरर आता है, एरर जनरेट होता है। अगर आपने फोर की कंडीशन नहीं लिखी तो लूप चलता है और इनफाइनाइट टाइम्स चलता है। ठीक, ये टेक्निकल लॉजिकल डिफरेंस दोनों के बीच का। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना।